नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह मेरे 3 क्वेश्चंस जो मैं अपने वीडियो के कमेंट में देख रहा हूँ, मुझे लगा इसका जवाब दे देना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि ये 22-24 बैच के स्टूडेंट हैं और इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं फार्मेसी शॉप ओपन करने के लिए जो है एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम तो अभी तक हुआ नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के बाद जब तक एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तब तक मेडिकल स्टोर तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रिन्यूअल होगा नहीं। ऐसे में अगर लोन लेकर के मैंने सारा कुछ अपना मेडिकल स्टोर खोला और रिन्यूअल नहीं हुआ तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। और काफ़ी नेगेटिव कमेंट इन्होंने किया है, तो इनका भी जवाब मैं दूंगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर बिहार में 2023 से 2025 का डी फार्मा का एग्ज़ाम कब तक होगा सर, कोई अपडेट दीजिए। बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ पटना, इनका भी क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इनका थोड़ा सा इंग्लिश कमज़ोर है, इसीलिए थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए आप लोग। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है कि 22-24 के ये स्टूडेंट है, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, क्या ये अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं बिना एग्जिट एग्ज़ाम दिए? बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एफिडेविट में आपने लिखा था, दिया था, तो उसमें लिखा था कि जब भी रिन्यूअल होगा तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। और चूंकि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें साफ तौर पे लिखा है फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो मेडिकल स्टोर आप ओपन कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर कोई भी ओपन कर सकता है। वहाँ पर क्या है कि फार्मासिस्ट, या तो आप अगर खुद हैं तो खुद फार्मासिस्ट बन जाते हैं, या अगर आप नहीं हैं तो किसी को फार्मासिस्ट के तौर पर रखते हैं। तो उसमें क्या रहता है, प्रोप्राइटर अलग रहता है और जो मेडिकल बिल पे साइन करने वाले अथॉरिटी है वो फार्मासिस्ट की होती है। तो इस हिसाब से मेडिकल स्टोर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अगर मेडिकल स्टोर ओपन कर दिए और रिन्यूअल का प्रोसेस नहीं, आदेश कोई आया, तब तो इनके पैसे फंस जाएंगे, जो पूंजी फंस जाएगी। तो मेरा आपसे कहना है कि ऐसा कुछ अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। इसमें क्या है कि अभी आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं आपके टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन से, और मुझे लगता है कि सरकार अगर एग्जिट एग्ज़ाम का डेट नहीं अनाउंस करती है तब रेन्यूअल के लिए वो रोकेगी नहीं, आपको रेन्यूअल होगा। और रेन्यूअल अगर नहीं करते हैं तब आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका उपाय बताऊंगा कि किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन का रेन्यूअल होगा और उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन मिला है और एग्जिट एग्ज़ाम अगर नहीं हो रहा है तो रेन्यूअल तो उनको जनवरी से सबको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है एफिडेविट दे करके, इस दिसंबर में उनका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो डेट ख़त्म हो जा रहा है। तो देखिए अभी तो दिसंबर आने में टाइम है, और इस तरह से नेगेटिव कमेंट अपने मन में ना लाएं। कोई एक निर्णय से और कोई एक दिक्कत आने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है। ज़िंदगी जो है संघर्ष से भरी हुई है, और भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें करने को। इन छोटी मोटी चीज़ों से आप अपने आप को इतने नेगेटिव कमेंट में ना ले जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार का एग्ज़ाम 23 से 25 बैच का, तो 23 से 25 बैच का जो एग्ज़ाम है, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है अपने सूत्रों के द्वारा, कि 15 से 20 दिनों के अंदर आपका टाइम टेबल आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है और आपका एग्ज़ाम हो जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और जल्द ही एग्ज़ाम आपका डेट अनाउंस होगा।